आपकी इस हफ्ते की रीडिंग है। अब पहले तो आप ये रीडिंग प्लीज़ मून साइन से देखिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ सोर्ड्स बोलता है, ये कार्ड रिवर्स में ही अच्छा लगता है क्योंकि ये पेन है, बिट्रेयल है, धोखा है। रिवर्स में आने का मतलब है कि आप इन सब चीज़ों से हील कर रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं। सन बाहर निकल रहा है, सनशाइन हो रहा है, आप रिकवर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं किसी मिसफॉर्च्यून से। कोई दुर्भाग्यपूर्ण आपके साथ घटना घटी है जिसने आपको पूरी तरह से हिला दिया, आपकी ज़िंदगी को हिला दिया, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। कोई असफलता हाथ लगी है आपके। कार्ड्स आपसे कह रहे हैं डोंट गेट ओवरवेल्म बाय इट। अपने आप को उसके अंदर डुबो मत, आप हील कर रहे हो, अपने आप को हील होने दो। 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है यू आर फीलिंग गिल्टी, रह के वो होता है ना, मतलब यहाँ आप हील कर रहे हो, आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हो, ठीक है। इमोशनल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है आपको। हमें ज़िंदगी में इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति पे हमें डिपेंड नहीं होना है। अगर हम डिपेंडेंट हैं किसी भी चीज़ पे, किसी व्यक्ति पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी काम पे, तो हम इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है बेसिकली। हम बिना किसी चीज़ के अगर हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो ही हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं। और यहाँ आपसे 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है, तो बी इमोशनली इंडिपेंडेंट, ओके। फाइंड योर इमोशनल इंडिपेंडेंस, किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। लेकिन बीच बीच में आपको ये जो अड़चन दे रहा है, आपकी रुकावट डाल रहा है, जो आपको गिल्ट होता है, आपको कोई पार्टनरशिप कोई टूट गया है, कोई रिलेशनशिप आपका, कोई लॉस जो आपने देखा है, उसको देख के आप बार बार गिल्ट में चले जाते हो। लाइक गाड़ी आगे जाती है, पीछे जाती है, फिर आगे जाती है 2 कदम, फिर 2 कदम पीछे जाती है। तो ये गिल्ट की वजह से आप बार बार बैक चले जाते हो। बट लेकिन आपसे कहा जा रहा है, तो वो डिप्रेशन, वो सैडनेस और वो गिल्ट आपको अड़चन दे रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इससे बाहर निकलेंगे, आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। आप इस गिल्ट को जाने दीजिए, तो आपको सेलिब्रेट, आप यू विल बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट। ये पार्टी, हैप्पी होम, कोई भी रीज़न सेलिब्रेशन का आपको तभी मिलेगा। फ्रेश स्टार्ट कीजिए, नई शुरुआत कीजिए ज़िंदगी में। इमोशनल बाउंड्रीज बनाइए, हर किसी को उसके अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और गिल्ट से बाहर निकलने का सबसे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि भाई जो होता है जीवन में वो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। हमें लगता है, हमारा ईगो होता है जो बोलता है कि ये हमने किया, या हमारी गलती हो गई, या हमारा ये फॉल्ट था, ऐसा नहीं करते तो, वैसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। ये सारा ईगो की बकवास होती है अंदर बैठ करके, जो करता रहता है कॉन्स्टेंटली। ईगो से बाहर निकलो, समझो जो निश्चित है वो हो रहा है, इसका मेरे पास फुल प्रूफ प्रमाण पत्र है कि मैंने एक सपना 2 साल बाद, 2 साल पहले, 3 साल पहले देखा था, वो आज सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आज घट रहा है मेरी ज़िंदगी में। और सपना 3 साल पहले देखा था। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल मीनिंग कि पहले से तय है सब कुछ, तो जब तय है तो हमारा रोल ही कहाँ बचता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू होती है। स्पिरिचुअलिटी को समझना ज़रूरी होता है कि सब हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है, कारण है वैलिड। आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली एवोल्यूट होना है, यही कारण है। इसमें भी हीलिंग है। आपके मतलब ये कार्ड कहता है कि आपके ना चाहते हुए भी कुछ आप नहीं चाहते थे, लड़ाई हो, युद्ध हो, महाभारत हो गई। अब जाने दो उसको, जो हो गया वो जाने दो। अब आपको सिर्फ हील करना है। टाइम फॉर हीलिंग, लेट योर सेल्फ हील। यहाँ भी हीलिंग है, आपको अपने आप को हील करना है। और हील करने का क्या तरीका है? लेट योर बैड मेमोरीज, योर पेनफुल मेमोरीज वॉश अवे। अकेले में बैठ के रो लो, सारी गंदगी बाहर निकालो, सारा दर्द, सारा पेन, वो सिर्फ रोने से बाहर निकलता है। हील करने का कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ वो आंसुओं के जरिए ही बाहर निकलती है। हमारा पेन, हमारा दर्द, वो सब आंसुओं के जरिए निकलता है। लेकिन उसके साथ में ये समझना जरूरी है, जो पेन मिला वो निकलो, लेकिन अब दूसरा पेन नहीं लेना है। उसके लिए ये समझना जरूरी कि जो हुआ वो होना ही था, आपने कुछ नहीं किया है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। अगर आप गलत नहीं थे तो, अगर आप ईमानदार हैं, आपका मन साफ है, तो आपने कोई गलती नहीं करी। अगर करी है
तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका मन साफ है, आपने किसी का बुरा इंटेंशन से कुछ किया नहीं है, तो आपकी कोई गलती नहीं है। लेट इट बी, लेट इट गो एंड हील योरसेल्फ, बी एट पीस। अपने आप को शांत करो। देखो यहाँ पे भी कार्ड है कि अगर आप अपना ये जो है ना पुरानी यादों में खोना और ये उदास होना, अगर आप ये जाने दोगे तो आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। तो ज़बरदस्ती मत करो, उसके साथ भी ज़बरदस्ती करना मत करो कि नहीं मैं जो पेन है उसको फील नहीं करूँगा। फील करो बट उसको हील करो। आप उसको अवॉइड मत करो, उसको बैंडेड मत करो, फर्स्ट एड मत दो, उसको ढको मत। लेट इट बी, वॉश अवे, जाने दो, उसको निकालो, साफ करो, क्लीन करो। घर को भी क्लीन करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो क्लीन होगा तभी पॉजिटिविटी आएगी अंदर, अदरवाइज नहीं आएगी, फिर वो सब झूठ होगा ऊपर से। दूसरा आपके लिए कार्ड यही जस्टिस का कार्ड आया है। बी फेयर, बी बैलेंस, बी लॉजिकल एंड कर्मा। दिस इज कार्ड ऑफ अ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट। तो हमारा कोई ना कोई कर्म होता है जो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। जो कुछ भी होता है वो सब कर्मों का फेर है। जस्टिस ऑल अबाउट कर्मा। आपने पीछे कुछ किया था शायद, उसकी वजह से आपको ये बुरा जो भी मिसफॉर्चून आपके सामने आया, बट लेकिन अगर आप आज कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आगे आपके साथ बुरा नहीं होगा। तो ये जस्टिस है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान का इसमें पूरा हाथ है। इसमें आपको कर्मों का हिसाब मिलता है बेसिकली। तो अपने पेन को जाने दो, लेट योर सेल्फ हील। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय।